राजस्थान से, जहां सीएम की रेस में वसुंधरा राजे सबसे आगे चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वसुंधरा राजे के अलावा ओम माथुर, ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम शामिल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर जीत के बाद अब सीएम के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, सीएम की इस रेस में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। हालांकि कुछ और भी नाम है जो रेस में बताए जा रहे हैं। ओम माथुर, ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी इस रेस में शामिल है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान में क्योंकि रिवाज बना हुआ है, हमारे साथ सहयोगी भवानी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भवानी, राजस्थान में सीएम के नाम पर चल रही रस्साकसी पर लगातार जो जानकारी है वो सामने आ रही है। सीएम के नाम पर फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, अभी मैं सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर हूँ और यहाँ पर लगातार विधायकों का मिलने का सिलसिला शुरू है। सर आप आइए, सर सही आप आइए, मिलकर आए जोशी साहब? जी। क्या रहा, कैसा? मैं मेरे काम से आया हूँ बस। विधायक हैं आप? नहीं। विधायक नहीं, कितने विधायक आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए? 8-9 विधायक हैं। 8-9 विधायक अभी बैठे हैं, बात हो रही है उनकी। तो अब यहाँ पर ये सीपी जोशी का आवास है, यहाँ पर विधायकों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जो सीएम रेस की बात कर रहे थे, निसंदेह वसुंधरा राजे अभी सबसे आगे, लेकिन सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया है और राजस्थान में जिस तरीके से पहले गुटबाजी थी, फिर जोशी की अगुवाई में चुनाव हुआ, तो एक सीपी जोशी को ही बड़ा क्रेडिट है। और मोटे तौर पे माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं होती तो सीपी जोशी रेस में सबसे आगे हो सकते हैं, उसके बाद में उनको भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसलिए विधायकों का लगातार ये आने का सिलसिला जारी है। अब कतार बताऊंगा, अंदर तकरीबन 8 से 9 विधायक है और आने का सिलसिला आप देखिए कि यहाँ पर जगह नहीं है। पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है, विधायक जो लगातार यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और सीपी जोशी राजस्थान चुनाव के अंदर लगातार आपने तस्वीरों में देखा होगा कि प्रधानमंत्री के जब भी दौरे हुए, रोड शो हुआ, तब सीपी जोशी साथ में खड़े नजर आए। और इस चुनाव को पूरा राजस्थान के अंदर जो प्रबंधन का काम है वो सीपी जोशी ने ही किया। सीपी जोशी को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान में जब बीजेपी थोड़ी मुश्किल स्थिति में से गुजर रही थी, गुटबाजी थी, और सीपी जोशी के आने के बाद में काफ़ी कुछ ठीक हुआ, इसलिए एक बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर लगातार हम बात करते हैं कि देखिए कि जो आ रहे हैं विधायक, आने का सिलसिला जारी है। सर बताएं, आप बताएं कहाँ से आए आप? विधायक है ना आप, एमएलए कहाँ से? तो आप देखिए कि अभी इस वक्त बात करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो मिलने के लिए जा रहे हैं लगातार सीपी जोशी। भवानी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, लेकिन ये जो हलचल है वो सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, दिल्ली में भी इसी तरह की हलचल चल रही है। उसके लिए रुख करते हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ गए हैं। यतेंद्र, दिल्ली में क्या देखने को मिल रहा है? सीएम पद के नाम को लेकर जो रेस चल रही है उसमें वसुंधरा राजे कितनी आगे दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल जो 3 राज्यों में अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली है, तो उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संसद सत्र भी शुरू हो गया है। ये टाइमिंग संसद सत्र को लेकर खास भी हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष के तेवर थे वो और जो गठबंधन था वो अब एकजुटता की तरफ जाएगा, लेकिन उसी आक्रामक तरीके से बीजेपी जवाब देगी। लेकिन जहां तक राजस्थान सीएम फेस की बात है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी होनी बाकी है, उसमें ऑब्जर्वर के नाम तय किए जाएंगे और ऑब्जर्वर जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश मिलेगा वो संबंधित राज्य में जाएंगे और वहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और विधायक दल की सहमति से सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये एक 2 से 4 दिन अभी और इसमें पूरे प्रोसेस में लगेंगे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम अभी भी सबसे आगे है। ठीक है यतेंद्र, इस खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, सीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रही वसुंधरा राजे सिंधिया के सियासी सफर का जिक्र करते हैं। उनका सियासी सफर जो है वो शानदार रहा है। अब एक एक करके जानकारी आपको देते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि वो प्रबल दावेदार है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार की सीएम रह चुकी हैं। साल 2003 और साल 2013 में वसुंधरा राजे सीएम रही हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो झालरापाटन से बड़ी जीत दर्ज करके आई हैं।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के रामलाल को वसुंधरा ने 53,193 वोटों से हराया है। यह बड़ा मार्जिन देखने को मिला है। वसुंधरा राजे छठी बार विधायक चुनी गई हैं। और यहां पर जानकारी आपको यह भी दे दें कि 1985 में पहली बार वसुंधरा राजे जो है वो विधायक चुनी गई थी। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद भी रही हैं। तो ये जानकारियां जो है वो सामने आ रही हैं कि वसुंधरा राजे इस रेस में फिलहाल आगे दिखाई देती हैं। तो 2 बार मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं वसुंधरा राजे। लेकिन वसुंधरा राजे अकेली नहीं है जो कि राजस्थान में सीएम की रेस में आगे चल रही हैं। उनके साथ साथ महंत बाबा बालकनाथ हैं जो कि ओबीसी का चेहरा होने के साथ साथ हिंदुत्व का चेहरा भी है। आपको दिखाएंगे कौन कौन है। सबसे पहले वसुंधरा राजे का जिक्र करेंगे। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और इसके अलावा हम बात करें महंत बाबा बालकनाथ सांसद और नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। लेकिन दिया कुमारी का भी नाम आगे चल रहा था, एक और महिला नेता दिया कुमारी सांसद और नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। लेकिन ये फहरिस्त यही नहीं खत्म होती है। ये वो नाम है जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये फहरिस्त आगे है तो इस रेस में उनका नाम आगे आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी देख लीजिए। सीपी जोशी का भी नाम है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। लेकिन इसके अलावा और कौन है इस फहरिस्त में? इस फहरिस्त में गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम शामिल है, केंद्रीय मंत्री है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा ओम बिरला भी हैं जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन एक और नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल भी मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल सब कुछ अनुमानों और आशंकाओं के बीच घिरा हुआ है। अब इंतजार है आला कमान के आदेश का। आला कमान के आदेश का इंतजार है क्योंकि आखिरकार सीएम की पर्ची वहीं से निकलनी है। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, इसका भी जिक्र कर लेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, मध्य प्रदेश से सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी 2 डिप्टी सीएम पर चर्चा नहीं हो रही है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं सूत्रों के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर सलीखे तमाम नेम फहरिस्त में शामिल थे जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट, शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से सहमति बन सकती है। शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सीएम बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। हालांकि 2 डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन 2 डिप्टी सीएम के नाम पर अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। और इसी का बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक मीटिंग होती है, बीजेपी की जो आधिकारिक चर्चा होती है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, वीडी शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनके अगुवाई में जो चुनाव समिति के प्रभारी भी बनाए गए थे, वो भी दिल्ली पहुँच चुके हैं। लेकिन जो फैसला होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद होगा, ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि जिस तरह से बड़ी जीत हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं। उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और एक अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में उनका भी नाम है। कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। लेकिन फिलहाल इन सब में लाडली बहन योजना जो बड़ी सफल साबित हुई और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट मिला, उसमें शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में एक मौका और शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल यतेंद्र, बड़ा समर्थन महिला वोटर्स की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को जरूर मिला है। और अब एक नजर शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। यहाँ दर्शकों को हम बता दें कि शिवराज सिंह 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नेता शिवराज सिंह चौहान ही है। आपको यह भी बता दें कि शिवराज सिंह 30 नवंबर 2005 को पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। 1990 में बुधनी विधानसभा सीट पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार शिवराज सिंह चौहान बुधनी से 1,04,974 वोटों से जीते थे। या आपको यह बता दें कि विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके हैं। 13 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान आरएसएस से जुड़ गए थे और ये तमाम बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही है कि एक बार फिर से उनके नाम पर भरोसा जताया जा सकता है। और हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े। मनोज, कई बार रूठों को मनाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम का प्रावधान किया जाता है, इसको लेकर कोई जानकारी?
अभी मध्य प्रदेश में पहले तो मुख्यमंत्री की जानकारी भी पुख्ता नहीं है, क्योंकि सबसे अहम बात यह कि जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, हम लगातार सबसे संपर्क में हैं, तो सभी उम्मीद के साथ दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरे चुनाव की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई थी। उन्होंने यहाँ पर 2 लोगों को भेजा हुआ था, भूपेंद्र पटेल केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर लगातार डेरा जमाकर मध्य प्रदेश में बैठे रहे।